जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि हम जो मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप में हमें करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, काफ़ी मंत्र जाप कर लेते हैं, कई कई लाख की संख्या में मंत्र जाप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मंत्र सिद्ध नहीं होता, या फिर मंत्र में सिद्धि की हमें मिल ही नहीं पाती, या फिर कोई भी साधना है वो हमें सिद्ध नहीं होती है। अब उसका कारण क्या है? देखिए, आज मैं आपको वही चीज़ मैं पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर आप कोई भी मंत्र है या किसी भी मंत्र में आप एक जाप की जो लय होती है उस लय को आप नहीं पकड़ पाते हैं। कैसे? कि अगर कोई मंत्र है, जैसे कि मैं एक मंत्र आपको अप्सरा साधना का ही मैं बता रहा हूं, ओम ऐम श्रीम नाभि दर्शन अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीम ऐम फट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मंत्र को तेजी के साथ जपते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही धीमा जपते हैं। तो ना तो तेजी के साथ आपको जपना है और ना ज़्यादा धीमे को जपना है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हम आसन पर बैठे हैं, संकल्प हमने ले लिया कि भाई हमें तो 51 माला करनी है। अब जोश में आकर के संकल्प तो ले लिया, लेकिन बैठ हम पूरा आधा घंटा भी नहीं पाते एक जगह टिक करके। अगर हम पूरा आधा घंटा नहीं टिक पाते हैं कि हम आधा घंटा ठीक से बैठ पाएं, पैर दर्द करने लगते हैं, तो अब क्या होगा कि आप उधर तो आप माला जपेंगे और उधर आपके पैरों में दर्द होगा, क्योंकि आप आसन चेंज कर नहीं सकते हैं, आसन से उठ नहीं सकते हैं। और संकल्प ले लिया 51 माला का, 51 माला होंगी 3 घंटे में पूरी। अब क्या होगा कि आपका जाप पर ध्यान नहीं रहेगा, सिर्फ माला पर ध्यान रहेगा कि किसी तरह से ये माला जितनी भी बची हुई हैं वो जल्दी से पूरी हो जाए और साधना समाप्त हो। तो उसमें आपका क्या होगा कि आपका जो ध्यान है वो ध्यान टूट जाएगा, ध्यान एकाग्र हो ही नहीं पाएगा। अब जब ध्यान एकाग्र नहीं हो पाएगा तो फिर साधना में आपको सफलता कैसे मिलेगी? क्योंकि सफलता तो तभी मिलेगी ना कि जब ध्यान एकाग्र हो पाएगा ठीक तरीके से। अब क्या होगा कि जब आप क्या करेंगे, माला को जल्दी 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 उसको फेरेंगे और मंत्र का जाप भी तेज हो जाएगा। कैसे? ओम ऐम श्रीम नाभ दर्शन अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीम ऐम फट, ओम ऐम श्रीम, इस तरीके से आपका चलेगा। अब जब इस तरीके से चलेगा मंत्र की जो मूल ध्वनि है वो ध्वनि निकल ही नहीं पाएगी और आपका ध्यान भी एकाग्र नहीं होगा, तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? उस साधना में सफलता मिल ही नहीं सकती है। दूसरा, आसन आपका सिद्ध होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई आपको 51 माला करनी है, 21 माला करनी है, भले ही 5 माला करो, ठीक है, लेकिन उस तरीके से करो कि मंत्र की मूल ध्वनि चलती रहे, मंत्र ना तो तेजी के साथ हो और ना ही धीमा हो, मतलब कि मीडियम गति से मंत्र जाप चलता रहे, ध्यान एकाग्र रहे और शरीर और आसन जो है आपका वो बिल्कुल एकदम फिट रहे। क्योंकि जब आप सुगमता के साथ में बैठेंगे, आसन लगा करके जब तक आप सुगमता के साथ बैठ सकते हैं, मतलब कि जब तक आपके पैरों में दर्द ना हो, आराम से बैठ सकते हैं,
तब तक का ही मंत्र जाप हमें लेना चाहिए। पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि हमें कितनी देर हम बैठ सकते हैं, और ये जो हम मंत्र जपने वाले हैं उस मंत्र की एक माला कितनी देर में हमें पूरी होती है। अगर आधा घंटे में हमारी केवल 5 माला पूरी होती हैं और हम आधा घंटा ही बैठ सकते हैं, तो केवल हम 5 माला का ही संकल्प लें तो बेहतर है। उसमें आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। लेकिन अगर आप 21 माला का जाप ले लेते हो, पूरा कर नहीं पाते हो ठीक से, तो मंत्र जाप से कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम मंत्र जाप 1 लाख 1.25 लाख कर लो, खाली मंत्र जाप से कुछ नहीं होता। जब तक तुम्हारा ध्यान एकाग्र नहीं होगा, शक्ति के प्रति समर्पित नहीं होगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप पूर्ण रूप से आपका भाव नहीं होगा, और भाव कब आएगा? जब आप सरलता के साथ तो आप बैठ सकते हो आराम से, जब तक आराम से बैठा जाएगा तब तक आपका भाव रहेगा। जब आराम से बैठा नहीं जाएगा तो फिर आपका भाव खत्म होता चला जाएगा, आपका ध्यान माला पे और पैरों पे आ जाएगा कि हम किस तरीके से हम ठीक तरीके से बैठ सकें। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि उतना ही संकल्प लें जितना आप मेहनत कर सकते हैं। और दूसरा कि मंत्र को जपना कैसे है, देखिए मैं बताऊं आपको कि मंत्र की वास्तविकता में स्पीड क्या होनी चाहिए। मैं आपको बोल करके बताता हूं। ओम एम श्रीम नाभिदर्शनाप्सरा प्रत्यक्ष श्रीम मैम फट। ओम एम श्रीम नाभिदर्शनाप्सरा प्रत्यक्ष श्रीम मैम फट। मतलब कि उच्चारण आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उच्चारण में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जब एक धुन, एक लय में, आप एक ही लय में जब आप मंत्र जप करते रहेंगे तो आपका ध्यान भी आराम से लग जाएगा, आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा। अगर आप कभी तेज जपेंगे, कभी धीमा जपेंगे, तो फिर ध्यान भी एकाग्र नहीं हो पाएगा और ना ही आपको अनुभव होंगे। अब कुछ लोग जो बोलते हैं हमें तो अनुभव हुए ही नहीं है, या हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं, हमने इतने दिन हमें साधना करते हुए हो गए, या हमने 21 दिन की कई बार साधना कर ली लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं हुआ। वास्तविकता यही है जो मैं बता रहा हूँ, गलती यहीं पे वो लोग करते हैं, इसलिए उनको अनुभव नहीं होते हैं। तो इन गलतियों पर आप गौर करना, जिससे कि साधना में सफलता आपको मिले ही मिले। और अगर आप इस चीज़ पर अगर गौर करते हो और इस जो मैंने बताया है इसका अगर आप पालन करते हो, तो साधना में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मंत्र भी सिद्ध होगा, साधना भी सिद्ध होगी, और हो सकता है कि प्रत्यक्षीकरण भी बहुत जल्दी हो। जरूरी देखिए, प्रत्यक्षीकरण में ये जरूरी नहीं कि आप 51 माला ही करें। प्रत्यक्षीकरण में आपका भाव जरूरी होता है, आपकी एकाग्रता जरूरी होती है। जितना ज़्यादा भाव होगा, जितनी ज़्यादा एकाग्रता होगी, और मंत्र का जाप एक लय में होगा, आपको उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी। भले ही आप 5 माला का जाप करो, 11 माला का जाप करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से मंत्र का जाप होना चाहिए, किस तरीके से साधना में सफलता हमें मिल सकती है, वो मैंने आपके लिए थोड़ा सा टॉपिक में उस पर प्रकाश डाला है। और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।